पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मुझे जीवन में वैसे तो कई अवसर मिले, लेकिन मैं कभी अपनी मजबूरियों के कारण उन अवसरों को अपना नहीं पाया। घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी, इस कारण से कोई कठोर निर्णय नहीं ले पाया। अब क्या करें? देखिए, जो भी व्यक्ति गृहस्थ है, जिम्मेदारियां जिसके ऊपर है, कहीं ना कहीं उसकी कुछ मजबूरियां होती ही होती हैं। लेकिन दुनिया में अधिकांश लोग अपने ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए केवल ये बहाने बनाने का कार्य करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% लोगों के साथ में ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकांश लोगों के साथ में ऐसा है, और सत्य है, और सत्य कई बार कठोर होता है। हमें कोई अवसर मिला है अब्रोड में शिक्षा प्राप्त करने का, हमें कोई अवसर मिला है बाहर विदेश में जाकर के कार्य करने का, हमें कोई बिजनेस शुरू करने का अवसर मिला है, तो हमारा जो मन है ना, इसको जो करना होता है उसके पक्ष में ये बहाने बनाना शुरू कर देता है। वो बहाने कुछ भी हो सकते हैं। वो घर की कोई जिम्मेदारी हो सकती है कि मैं अपना गांव शहर छोड़ नहीं सकता, मेरे ऊपर फला फला जिम्मेदारियां हैं। आप ये सोचिए कि दुनिया के जितने भी सफलतम लोग हैं, क्या उनकी परिस्थितियां कभी विपरीत रही ही नहीं होंगी? क्या उनको सब कुछ ऐसे ही रेड कारपेट पे बिछा हुआ बड़ी आसानी से मिल गया था? नहीं। हमारा जो मन है वो मोह के कारण, कई प्रकार के मोह होते हैं, उसमें बंधा होता है, और मोह में बंधे होने के कारण वो तुरंत ही अपने पक्ष में बहाने बनाना शुरू कर देता है। कभी वो संतोष की बात करेगा, और संतोष का भी सही अर्थ पता नहीं है लोगों को। कुल मिलाकर के उसको अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है कि मैंने ये जो निर्णय लिया, ये बेहतरी के लिए मैंने निर्णय लिया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, नहीं तो मैं भी अभी आज किसी मुकाम पर होता। ठीक ये वैसा ही है जो स्थिति अर्जुन की थी महाभारत युद्ध के पूर्व, जब उसने देखा कि उसको किन से युद्ध करना है, अपने मामा, अपने गुरु, अपने भाइयों, अपने पितामह, उनके साथ में युद्ध करना है, और उनके अर्थात अपनों के साथ में युद्ध करने के कारण ही अर्जुन मोह से ग्रस्त हो गया। और जब वो मोह से ग्रस्त हो गया, तब उसके शरीर पर इसके लक्षण दिखने लगे, और वो स्वयं कह रहा था कि मेरे जो अंग हैं वो शिथिल पड़ रहे हैं, कंपी मुझे छूट रही है, पसीने आ रहे हैं, चक्कर आ रहा है, और जो उनका हथियार, जो उनका धनुष गांडीव है, वो उनके हाथ से छूट रहा है, और अंत में वो जाकर के रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं।
कि मुझे नहीं करना। ठीक ऐसी ही अर्जुन जैसी स्थिति हम सभी की हो जाती है। जैसे ही आपको कोई नया, कोई बड़ा, कोई बदलावपूर्ण निर्णय लेना होता है, आपका मन तुरंत उसको कैसे आगे निस्तारित किया जाए, कैसे उसको हटाया जाए, उसके वो बहाने ढूंढना शुरू कर देता है। हम दिन भर राजनीति की बुराई करते हैं, राजनीति कीचड़ है, राजनीति इस प्रकार का है, एक गंदा खेल है, और सारे कार्य भी उसी से हो रहे हैं। उसके बिना तो कोई कार्य अभी लोकतांत्रिक विश्व में तो हो नहीं सकता। लेकिन हमें स्वयं राजनीति में नहीं जाना है, हमें हमारे किसी अपने को राजनीति में नहीं भेजना है, लेकिन उसके हमें बुराई भरपूर करनी है। ये सोच जो है कथनी और करनी में अंतर वाली, ये सोच जो है हिपोक्रेटिक सोच है। ये सिर्फ कहने के लिए कहना है, करने के लिए नहीं कहना। तो जिनकी भी इस प्रकार की स्थिति है, वो क्या त्याग करने को तैयार है, पहले तो वो अपने मन में ये निश्चय कर ले, और फिर जो निर्णय लिया है उस पर फिर जीवन में कभी पछताना नहीं है, क्योंकि वो निर्णय आपका स्वयं का है। तो भविष्य की सोचते हुए आप निर्णय लेंगे, ना कि केवल वर्तमान की सोचते हुए। तो इस प्रकार का जो आत्मबल है वो कैसे आता है व्यक्ति? जब तक उसके जीवन में कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक नहीं होता, जब तक वो गुरु दीक्षा नहीं प्राप्त कर लेता, अर्जुन जैसी स्थिति उसकी बनी रहेगी। जब तक श्री कृष्ण जो उनके सखा और उनके गुरु भी थे, उन्होंने जब उसको मांझ करके उसके मन में जो मैल जम गया था, जो डर, जो भय, जो आशंका थी, उसको प्रक्षालित किया, तब जाकर के वो निखर करके सामने आया। वैसे ही हर एक व्यक्ति को गुरुत्व की आवश्यकता होती है, उसके प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो कि उसका पुनर्जन्म कर सके। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ दमा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।